उसने आवाज लगाई तो पहलवान की पत्नी बाहर आई। वो बोली, कहिए मंत्री जी, कैसे आना हुआ? मंत्री बोला, महाराज से मिलने आया हूँ। वो 4 दिनों से आपके यहाँ ही रुके हुए हैं। पत्नी बोली, अरे नहीं, वो तो उसी दिन लौट गए थे जिस दिन आए थे। ये सुनते ही मंत्री मन ही मन खुश हुआ। अच्छा है महाराज नहीं है, अब मैं अपनी बात कह दूं। मंत्री बोला, देखो, पहलवान तो अब मरने ही वाला है। वो हिमालय के जंगल में गया है, जीवित लौटना संभव नहीं। तुम यहाँ अकेली कैसे रहोगी? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें महल में रख लूंगा। पत्नी मंत्री का इरादा समझ गई। उसने फिर चाल चली और बोली, आइए मंत्री जी, अंदर बैठिए। और वो उसे उसी चारपाई की ओर ले गई जिसके नीचे 100 हाथ गहरा कुआं था। मंत्री जैसे ही चारपाई पर बैठा, वो भी सीधे कुएं में जा गिरा। उसे देखकर राजा चिल्लाया, मंत्री जी, तुम यहाँ कैसे? महाराज आप यहाँ कैसे गिरे? मैं तो पहलवान की पत्नी की खुशामद में आया था। अब तू भी आ गया है तो और मजा आ गया। इस तरह राजा और मंत्री दोनों कुएं में फंस गए। 2-4 दिन बीत जाने पर राजा के सेनापति को चिंता हुई। वो सोचने लगा, राजा को ढूंढने मंत्री भी गया था, वो भी अब तक लौटा नहीं। क्या दोनों पहलवान की पत्नी के पास ही अटके पड़े हैं? जाने वहां क्या कर रहे होंगे। यही सोचकर सेनापति भी पहलवान के घर पहुंचा। शाम हो गई थी। जैसे ही उसने पहलवान की सुंदर पत्नी को देखा, उसकी नीयत भी खराब हो गई। वो भी उसके मीठे जाल में फंस गया। पत्नी ने उसे भी अंदर बुलाया और उसी चारपाई पर बैठने को कहा। जैसे ही सेनापति बैठा, चारपाई टूटी और वो भी नीचे कुएं में जा गिरा। राजा और मंत्री उसे देखकर बोले, अरे सेनापति, तुम भी आ गए? महाराज। सेनापति बोला, महाराज आप भी यही हैं? मैं तो आपको ढूंढने आया था। राजा बोला, अरे तुमने ढूंढ लिया, अब पड़े रहो यहाँ। अब तीनों सोचने लगे, हम तो पहलवान की पत्नी को लेने आए थे, उल्टा जान ही खतरे में पड़ गई। अगले दिन राजा के कोतवाल को भी शक हुआ। वो सोचने लगा, महाराज, मंत्री और सेनापति तीनों ही क्यों नहीं लौटे? जो भी पहलवान की पत्नी के पास जाता है वापस क्यों नहीं आता? वो भी वहां पहुंच गया और बाकी लोगों की तरह वही हश्र उसका भी हुआ। चारपाई पर बैठा और सीधे कुएं में गिरा। उसे देखकर राजा हंसता हुआ बोला, कोतवाल जी, आप भी आ पहुंचे? महाराज। कोतवाल बोला, महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राजा बोला, वही जो तुम यहाँ करने आए थे, अब पड़े रहो यहाँ। कुएं की गहराई 100 हाथ थी। गिरने से सब घायल हो चुके थे। किसी का पैर खराब, किसी का हाथ बेकार, किसी का चेहरा बिगड़ गया, किसी की आंख तक चली गई। पहलवान की पत्नी रस्सी के सहारे थोड़ा बहुत भोजन और पानी नीचे भेज देती थी ताकि वे जीवित रहें, लेकिन बेहद कष्ट में। इस तरह 15 दिन तक चारों लोग कुएं में पड़े रहे। अब तो वे बीमार पड़ने लगे और मरने जैसी हालत हो गई। राजा मन ही मन सोचने लगा, यहां से निकला कैसे जाए। आखिरकार चारों ने सलाह की, चलो पहलवान की पत्नी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, फिर बाहर निकलकर इसे सबक सिखाएंगे। राजा ने आवाज लगाई, हमें माफ कर दो, हमें यहाँ से निकाल दो। पहलवान की पत्नी जानती थी कि अगर इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया तो अवश्य बदला लेने आएंगे, इसलिए उसने एक नई योजना बनाई। वो बोली, मैं आप लोगों को बाहर निकाल दूंगी और महल भेज भी दूंगी, लेकिन एक शर्त है, जैसे मैं आपको भेजूंगी वैसे ही जाना होगा। राजा और बाकी लोग मजबूरी में उसकी शर्त मान गए। पत्नी ठीक बोली, है, 2 ठीक दिन है। रुकिए, तीसरे दिन मैं आपको आपके महल तक पहुंचा दूंगी। ये सुनकर चारों बहुत खुश हो गए। उधर पहलवान की पत्नी ने अपने जेठों के बच्चों को आदेश दिया, जितने हो सके चिड़ियों के पंख लाओ, कबूतर, मोर, चिड़िया जो मिले, और एक कमरे को पंखों से भर दो। 2 दिनों में वो कमरा पूरा भर गया। तीसरे दिन उसने अपने जेठों के बेटों से कहा, अब 2 क्विंटल तारकोल लाओ। तारकोल गर्म किया गया, फिर ठंडा होने पर बड़ी कढ़ाई में भर दिया गया। फिर उसने कुएं में मोटा रस्सा डलवाकर सबसे पहले राजा को बाहर निकाला। राजा को बाहर निकालकर उसने कहा, पहले इस कढ़ाई में डुबकी लगाओ, फिर बगल के कमरे में जाकर लेट जाओ। राजा पहले से ही अधमरा था। उसने बिना कुछ पूछे आदेश मान लिया। वो तारकोल में डूबा और फिर पंखों वाले कमरे में लेट गया और देखते ही देखते उसके पूरे शरीर पर पंख चिपक गए।
फिर मंत्री, सेनापति और कोतवाल चारों को भी एक एक करके ऐसे ही कुएं से निकालकर तारकोल में नहलाया गया और पंखों वाले कमरे में भेज दिया गया। अब चारों काले तारकोल में लिपटे और पंखों से ढके हुए एक अजीब सी प्राणी की तरह दिखने लगे थे। ऊपर से चोटें, बीमार शरीर, दिमाग में सिर्फ एक बात, किसी तरह महल पहुंचे, फिर इस औरत को उसकी औकात दिखाएंगे। इधर पहलवान की पत्नी ने अपने मायके में खबर भेजकर अपने पति को वापस बुला लिया। जब पहलवान घर लौटा तो उसकी पत्नी ने कहा, देखो, मैंने 4 जानवरों का इंतजाम कर दिया है। चारों बिलाव कमरे के अंदर बैठे हैं। पहलवान ने कमरे में झांक कर देखा, अंदर 4 बहुत ही विचित्र जीव बैठे थे, देखने में इंसानों जैसे, पर शरीर पूरा काला और अजीब रूप में। चारों को देखकर पहलवान बहुत खुश हुआ। पत्नी बोली, इन्हें रस्सी से बांधकर राजमहल ले जाओ। ये सीधे साधे हैं, चुपचाप चले जाएंगे, लेकिन अगर रास्ते में कोई उपद्रव करे तो एक मोटा डंडा भी साथ ले जाना। पहलवान खुश होकर चारों को रस्सी से बांधता है और हाथ में मोटा डंडा लेकर राजमहल की ओर चल देता है। बेचारे पहले से ही घायल और कमजोर थे, ऊपर से पहलवान का डर, इसलिए चुपचाप उसके पीछे पीछे चलते रहे। जब वे पैदल पैदल महल पहुंचे तब तक शाम हो चुकी थी। पहलवान ने सोचा, अब तो महाराज अपने सोने के कमरे में चले गए होंगे, इन्हें कल सुबह पेश करूंगा। यही सोचकर उसने चारों को एक कोठरी में बंद किया और स्वयं सोने चला गया। उधर राजा, मंत्री, कोतवाल और सेनापति सोचने लगे कि अगर सुबह हमें दरबार में पेश कर दिया गया तो महारानी हमारा तेल निकलवाकर राजमाता का इलाज करा देंगी। पहले पहचान लिए गए तो पूरे नगर में हंसी उड़ जाएगी। हमें कोई रास्ता निकालना होगा। अचानक राजा बोला, इस कोठरी से एक गुप्त सुरंग मेरे सोने के कमरे तक जाती है। तुम लोग ये पत्थर उठाओ और मुझे सुरंग में उतार दो। चारों ने जोर लगाकर पत्थर हटाया और राजा को नीचे उतार दिया। राजा सुरंग से अपने सोने के कक्ष तक पहुंचा। कमरे में घुसते ही जोर से आवाज लगाई। रानी बाहर निकली और उस विचित्र रूप को देखकर घबरा गई। राजा के पूरे शरीर पर पंख ही पंख लगे हुए थे। ऐसा प्राणी उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो चीख पड़ी। चीख सुनते ही नौकर, दास दासी, सैनिक सब इकट्ठा हुए और उस अजीब जीव की पिटाई शुरू कर दी। मारो मारो, कौन सा जानवर महल में घुस आया? राजा चिल्लाते रहे, मत मारो, मैं महाराज हूँ। लेकिन कोई न रुका। काफी देर मार खाने के बाद रानी ने उनकी आवाज पहचान ली। सबको बाहर भेजकर उसने पूछा, यदि आप सच में महाराज हैं, तो ये क्या हाल बना रखा है? राजा बोला, पहले शांत हो जाओ, मुझे नहाने का घर दिखाओ और मिट्टी का तेल मंगवाओ, जल्दी। रानी ने सेवकों से मिट्टी का तेल मंगवाया। राजा ने उससे नहाकर अपने असली रूप में वापसी पाई। रात को आराम से सोया और सुबह शाही कपड़े पहनकर फिर दरबार में आकर बैठ गया। अगली सुबह पहलवान जागा और सबसे पहले कोठरी में गया। अंदर देखा तो 4 बिलाव में से एक गायब था। अब वहां सिर्फ 3 ही थे। वो गुस्से में डंडा उठाकर बोला, बताओ, चौथा कहाँ गया? भाई हमें मत मारो, हम सब बता देंगे। जल्दी बोलो, महाराज को पता चला तो हमें फांसी लगेगी। देखो, जब राजा तुमसे पूछे कि चौथा कहाँ है तो तुम कहना, महाराज हमें सब पता है, ज्यादा पूछताछ करोगे तो आपकी पोल खोल देंगे। तब राजा डर जाएगा और कुछ नहीं कहेगा। ये सुनकर पहलवान को राहत मिली और वो तीनों को लेकर दरबार में पहुंच गया। दरबार में उन्हें देखकर सभी दरबारी हैरान। इतने विचित्र जीव उन्होंने कभी नहीं देखे थे। राजा बोला, मैंने तुमसे 4 मंगवाए थे, ये तो 3 ही हैं। चौथा कहाँ है? अभी फांसी दे दूंगा। पहलवान बोला, महाराज ज्यादा मत बोलिए, मैं आपकी सारी पोल खोल दूंगा। लगता है इसे सब पता चल गया। राजा चुपचाप तीनों को ले गया और बोला, जाओ, नहा धोकर साफ होकर दरबार में आओ। तीनों अपने अपने घर गए, मिट्टी के तेल से नहाकर साफ हुए, फिर राजसी कपड़े पहनकर अपने सची रूप में लौट आए। फिर दरबार की कार्यवाही रोककर चारों आपस में सोचने लगे कि अगर हम पहलवान की पत्नी को पाने की इच्छा ना रखते तो शायद हमारे साथ ऐसा ना होता। ये बात हम किसी को बता भी नहीं सकते। अगर बदला लेने गए तो बात महारानी तक पहुंच जाएगी और नगर में फैल जाएगी। इसलिए इस रहस्य को गुप्त रखना ही अच्छा है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिसकी नीयत गंदी होती है उसके सामने ताकत, पद और राजपाट भी ज्यादा देर तक नहीं टिकते। अक्ल और धैर्य से काम लेने वाला, कमजोर दिखने वाला इंसान भी सबसे ताकतवर को घुटनों पर ला सकता है।
जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं अक्सर वही सबसे पहले उसमें गिरते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,